हरे कृष्णा भक्तों, आप सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। आज हम कथा श्रवण करेंगे, जीव लौट कर क्यों आता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने कहा है कि यह जीव साक्षात मेरा ही अंश है। ममैव वांसो जीवलोके जीव भूत सनातन, यह मेरा अंश है। यहाँ जीवलोक अर्थात संसार में आकर जीव बना है। और यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम, ऐसा मेरा परम धाम है जहाँ जाने के बाद वापस लौटकर कोई नहीं आता। तो फिर जीव को भगवान के धाम में जाना चाहिए। जैसे कोई संतान अपने पिता के घर जाता है, उसी प्रकार जीव को भी भगवान के धाम जाना चाहिए। यह जीव पुनः क्यों संसार में लौट कर आता है, यही प्रश्न का चिन्ह है। जब आप ध्यान देकर इस प्रश्न का उत्तर सुनो, आप सभी भक्तों से यह निवेदन है कि कृपा करके पूरा ध्यान देकर सुने कि राम सुखदास जी महाराज हमें किन बातों में हमको समझाने का प्रयास कर रहे हैं अपने सत्संग के माध्यम से। जैसे आप हम सभी यहाँ सत्संग के लिए आए हैं और समय पूरा होने पर यहाँ से चले जाएंगे। यदि जाते समय हमारी चद्दर भूल से वहीं छूट गई हो तो हमें पुनः आना पड़ेगा और हमें उसे लेने के लिए वापस फिर से आना होगा। इसी तरह इस जीवन संसार की जिन जिन चीज़ों में हमारी ममता लग गई है, चाहे वो घर हो, परिवार हो, जीवन, रुपए, धन, दौलत, आत्मिक जो प्रेम है परिवार वालों से छूटने पर ममता के कारण इसे लौट कर आना पड़ता है। अरे संसार में जिन वस्तुओं का अपना माना है वहाँ लौट कर तो आना ही पड़ेगा। यह शरीर तो सदा रहेगा नहीं, अतः दूसरा शरीर धारण करके आना पड़ेगा आपको। अब किसी भी योनि में जन्म ले लें, उसे फिर उन वस्तुओं के पास आना ही पड़ेगा। और राम सुखदास जी महाराज बता रहे हैं कि हमने एक कथा सुन रखी है अपने श्री गुरुदेव जी से। एक बार की बात है, नानक महाराज जो थे वो अपने 2-4 शिष्य के साथ किसी शहर की धान मंडी से होकर निकल रहे थे। धान मंडी में गेहूं, जौ, बाजरा, मोठ, चना आदि अनाज के बहुत सारे ढेर पड़े थे। इतने में एक बकरा आया और एक मोठ की ढेरी में से मोठ खाने लगा। वहाँ पर वो ढेरी का मालिक बैठा हुआ था। उसने बकरे के केस पकड़ लिए और उसके मुख पर डंडे से मारने लगा जोरों से। काफी मारपीट के बाद उसने उसके मुख से जो दाने उसने निकला था, जो उसने खाया हुआ था, उसे मार मार कर निकलवा लिया। इस दृश्य को देखकर श्री गुरु नानक जी महाराज हंस पड़े। साथ में चल रहे शिष्यों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, महाराज बकरे को तो मार पड़ रही है और आप हंस रहे हो। संतों की हर क्रिया कृषि प्रयोजन को लेकर ही होती है, अतः महाराज हमें बताएं आप हंसे क्यों। तब श्री नानक जी महाराज बोले, देखो तो मार इसलिए पड़ रहा है उसे, उसके बारे में बताता हूँ। जो मार रहा है वह बनिया इस बकरे का बेटा है और यह बकरा इस बनिए का बाप है। इससे पहले जन्म में यह इस दुकान का मालिक था। इस दुकान में इसका बैठने का बड़ा स्वभाव था। भीतर दुकान और बाहर जो यह बरामदा है, इसमें यह बैठा रहता था। इसलिए आजकल भी रात में यह बकरा यहीं पर बैठता है। इसको याद ही नहीं है, लेकिन इसको यह जगह ही अच्छी लगती है। इसने बड़े बड़े देवताओं की मनौती करके इस पुत्र को पाया था। कमाया हुआ बहुत सा धन इसी बकरे का है, लेकिन आज थोड़े से दाने के लिए इसका हिस्सा नहीं मिल रहा है। खाने के लिए आता है तो मार पड़ती है और मुंह से दाने निकाल लिए जाते हैं। लोग फिर भी संग्रह कर रहे हैं। यह जीव किसी भी वस्तु या जगह में आसक्ति, प्रियता या वासना रखेगा, उसे मृत्यु के बाद चाहे कोई भी योनि मिले, उसी जगह में जाना पड़ेगा। पशु, पक्षी, चिड़िया, चूहे आदि उसी घर में जाते हैं जिसमें पूर्व जन्म में उसका राग हो। कारणं गुण संगस्य सदसंध्यो निजन्मसु
ऊंच नीच योनि में जन्म होने के कारण है। गुणों का संग, आसक्ति, प्रियता, वासना, जो जड़ चीजों में प्रियता रखेगा उसको लौट कर आना पड़ेगा। जिस किसी भी वस्तु में आसक्ति या प्रियता नहीं है और भगवान के साथ प्रेम है, वह भगवान को प्राप्त हो जाएगा। इतनी विलक्षणता की अंतकाल भी भगवान का स्मरण करने वाला निसंदेह भगवान को प्राप्त हो जाता है, और अंतकाल में भी याद कर ले तो बेड़ा पार हो जाएगा। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्तत्र संशयः। अंतकाल के स्मरण से भी यह जीव भगवान को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि इसका भगवान से घनिष्ठ संबंध है। भगवान का अंश होने के कारण यह भगवान के सम्मुख होते ही भगवान को प्राप्त हो जाता है। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। फिर यह लौट कर क्यों आता है? बार बार मन में यही प्रश्न उठता है कि जीव फिर से क्यों लौट कर आता है। इसमें खास कारण यह है कि संसार की चीजों में अपनापन कर लेने से इसको विवश होकर यहाँ आना पड़ता है। यह जीव का मन संसार में खिंच जाता है तो फिर भगवान में वैसे ही मौका देते हैं, अर्थात जन्म दे देते हैं। इसलिए जीव को उचित है कि यहाँ रहता हुआ भी निर्लेप रहे, भीतर से ममता आसक्ति करके फंसे नहीं। ऐसा माने कि ठाकुर जी संसार है, ठाकुर जी का परिवार है और ठाकुर जी के रुपए हैं, ठाकुर जी का घर है। हम तो ठाकुर जी की सेवा करते हैं, जैसे एक मुनीम की तरह रहें, मालिक न बने। जो काम करें उसका एहसान ठाकुर जी पर रखें कि महाराज हम आपका ही काम करते हैं, हमारा यहाँ क्या है? परिवार आपका है, घर आपका है, धन जमीन आपकी ही है। यही सच्ची बात है, क्योंकि जब जन्म थे और जन्मे थे नंग धड़ंगी आए थे, एक धागा भी पास में नहीं था, और मरेंगे तो यह लाश भी नहीं पड़े रहेगा। लाश का भी साथ नहीं ले जा सकते, तो धन संपत्ति वैभव परिवार साथ में ले जा सकेंगे क्या? साथ में लाए नहीं तो साथ में कैसे ले जा सकते हैं? और यहाँ रहते हुए भी इन सब को अपने मन मुताबिक बना सकते नहीं। आपका प्रत्यक्ष अनुभव है कि आपके लड़का लड़की आपका कहना नहीं मानते, स्त्रियां नहीं मानती, कुटुंबी जन नहीं मानते, तो सिद्ध हुआ ना कि आप इनको अपने मुताबिक नहीं बना सकते, और जितने दिन चाहे साथ में रख नहीं सकते, बदल नहीं सकते। स्वभाव बदल दे या रंग बदल दे, ये आपके हाथ की बात नहीं है। फिर इनको कहते हैं कि मेरी चीज़ें हैं, ये मेरे कैसे हो गए बताइए? मतलब मानना ही होगा कि यह सब मेरे नहीं है, भगवान के दिए हुए हैं। और भगवान के जैसे आपको और हमें सत्संग के लिए यह मकान दिया गया है। अब यदि हम इस पर कब्जा कर लें, यह तख्त हमारा है, बिछौना हमारा है, या माइक हमारा है, क्योंकि इस तख्ते पर हम बैठे थे, इस माइक से हम बोले थे, तो यह तो बेईमानी हो गई ना। इसी तरह भगवान हमें धन संपत्ति वैभव कुटुंब आदि सेवा करने के लिए दिए हैं। अच्छी तरह प्रबंध करो, सबको सुख पहुंचाओ, पर आप मालिक बन करके मत बैठो। क्या यह मालिकियत सदा रहेगी? ये अपने साथ सदा रहेगी? क्या हमें इनके साथ रह सकेंगे? क्या इनको अपने मन मुताबिक बदल देंगे? क्या इन पर हमारा कोई वश चलता है? नहीं चलता ना। फिर हमें इन्हें हमारा कहते हुए क्यों कहें? वस्तुओं के साथ केवल अपनेपन की मान्यता है, अपनापन वास्तव में है ही नहीं, केवल माना हुआ है। प्रभु के साथ अपनापन वास्तव में निश्चित है, केवल उनको भूले हुए हैं हम। प्रभु अपने होते हुए भी हम उनको भूल गए हैं, उनसे विमुख हो गए हैं और संसार को अपना माने हुए हैं। हो सकता नहीं है वो अपना, उसको हमने अपना मान लिया, इसलिए यहाँ लौट कर आना पड़ता है। अगर इनको अपना मानते नहीं हैं तो यहाँ वापस नहीं आते। यहाँ के लोग भिन्न भिन्न जगहों शहर में आए हैं। सत्संग की साप्ताहिकी के बाद यहाँ कौन आएगा? जिसका कोई चीज़ यहाँ रह जाएगा वही आएगा।
जिसके कोई वस्तु यहाँ छूटेगी, क्या वही आएगा ना? यदि संसार की चीज़ों का अपना मानोगे तो ये चीज़ें तो आपके साथ रहेगी नहीं, लेकिन अपने साथ में जो अपनापन कर लिया वो अब जब तक छोड़ोगे नहीं तब तक छूटेगा नहीं। आप छोड़ दो तो ये अपनापन शरीर के जीवित अवस्था में ही छूट जाएगा। जैसे कोई साधु हो, साधु होने के बाद गृहस्थ में कोई अपनापन नहीं रहता। अब यदि अपने कुटुंब, स्त्री, पुत्र, भाई आदि सभी सदस्य एक साथ मर जाएं, तो भी उस साधु को चिंता नहीं होती। अगर चिंता होती है तो वो असली साधु हुआ नहीं। अब यदि संबंध जोड़ा हुआ है, असली साधु है, त्यागी है, तो घर वाले सब के सब चौपट हो जाएं, तो भी कोई चिंता नहीं होती। कारण यह है कि यह दृढ़ता है कि हम उनके नहीं हैं, वे हमारे नहीं हैं। संसार की सभी चीजों को भगवान की माने। अब भगवान का काम करो, चिंता भय कुछ नहीं रहेगा। तुम्हें निवेदित भोजन करहीं, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहीं। भोजन नहीं, ठाकुर जी को भोग लगाया हुआ प्रसाद पावे। गहने कपड़े कुछ भी धारण करो, प्रभु को प्रसाद मानकर धारण करो। प्रभु के प्रसाद का बड़ा महात्म्य है, अंतःकरण को निर्मल कर देता है। ममता आसक्ति सब मिट जाती है। ठाकुर जी के आप थोड़ा सा पेड़ा या बतासा भोग लगा दें, वह परम पवित्र हो जाता है। लखपति और करोड़पति भी आपके आगे हाथ पसार कर बोलेंगे, थोड़ा प्रसाद का कण हमें भी दीजिए। बड़ी प्रसन्नता से आपसे मांगेंगे। जैसे कोई मिठाई का भूखा हुआ रहे और उसे बोले थोड़ा सा मिठाई हमें भी खिला दीजिए। वे ठाकुर जी का प्रसाद लेते हैं, क्योंकि अब वह ठाकुर जी का पवित्र प्रसाद हो गया है। कोई बतासा या पेड़ा नहीं रह गया। क्यों? क्योंकि वह अब आपके ऊपर से ममता नहीं रही। चाहे आप ही बांटें, लेकिन वह आपका नहीं, ठाकुर जी का हो गया है। आप भाई बहन कृपा करो, अभी अपनी सभी चीजों को भगवान का मान लो। हृदय से मान लो कि हे नाथ, ये सब कुछ आपका है। मेरा गहना, मेरा कपड़ा, भोजन, मकान आदि सभी प्रभु, हे नाथ, हे गोविंद, हे प्रभु, ये आपका ही है। मैं तो इसे बस प्रसाद रूप में ग्रहण कर रहा हूँ। अब भगवान मर्जी हो वहाँ रखो। हम आपके हैं, हम लौट कर क्यों आएंगे? हमारी कहीं ममता नहीं है, कोई हमारा नहीं है और कोई रहेगा भी नहीं। ऐसी कृपा करके भगवान को सब कुछ दे दो। वास्तव में सब कुछ भगवान का ही है, हमने उसको अपना माना है, केवल मान्यता को हमें छोड़ देनी है। महाराज रघु ने विश्वजित याग किया, संसार पर विजय करके बाद में सवस्त्र सब कुछ दान दे दिया। यह विश्वजित याग होता है। सज्जनों, आप और हम सब विश्वजित याग कर सकते हैं। हृदय से जब वस्तुओं का भगवान को अर्पण कर दें, शरीर को भी अपना माने, कोई वस्तु हमारी है ही नहीं। हृदय से यदि भाव कर लें तो विश्वजित यज्ञ हो जाएगा और कहीं भी जाना नहीं पड़ेगा। लोग कहते हैं कि भगवान की माया से हम मोहित हो गए। भगवान की माया से मोहित नहीं हुए हो तुम, लेकिन हाँ, भगवान की माया को अपना मान जरूर लिए हो, इसलिए मोहित हो गए हो। भगवान की माया किसी को मोहित नहीं करती, वह तो सबका काम सुचारू रूप से चले ऐसी सुविधा देते हैं, कृपा करते हैं। परंतु आप मिली हुई वस्तुओं पर कब्जा कर लेते हो, उन्हें अपना मान लेते हो। सज्जनों, हे भक्तों, ये आपका है ही नहीं, थी ही नहीं और रहेगा भी नहीं। अभी भी निरंतर इनका वियोग हो रहा है। ध्यान देना, जितने दिन आप और हम इन वस्तुओं पर अपना मान कर जी गए, उतना इनसे वियोग हो गया। यदि कोई चीज हमारे पास 50 वर्ष रहने वाली है और 10 वर्ष बीत गए, तो अब वह 50 वर्ष सिर्फ 50 वर्ष नहीं रहे, सिर्फ 10 वर्ष बीत जाने से वो 50 वर्ष हमारे पास रहेंगे क्या? अब तो 40 वर्ष ही रहेंगे ना। इसलिए वियोग तो निरंतर हो रहा है। जिस वस्तु को आप अपना मानते हैं वो आपसे प्रति क्षण अलग हो रहा है।
पहले अलग था और बाद में भी अलग होगा, अभी वर्तमान में भी अलग हो ही रहा है। वस्तु कभी नहीं कहती कि तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूँ। आप कहते हैं कि यह मेरा है, अतः आपको लौट कर आना होता है। घर ने आपको मेरा नहीं कहा, वस्तुओं ने आपको मेरा नहीं कहा। सच्ची पूछो तो कुटुंबीजन भी यही कहते हैं, जब तक जीते हैं तभी तक मेरा है कहते हैं। प्राण निकलने के बाद जला कर भस्म कर देते हैं, फूंक देते हैं उसे। श्वास थका सब आस करे, श्वास गया अब काढ़ो रे काढ़ो, धरती को धन बताए दियो, अब नाक सनेती में बांधो रे काढ़ो। अड़ोस पड़ोस के आप खड़े सब, को न कहवत राखो रे ढाड़ो, खेड़ स्मशान पहुँचाए दियो, अब रह गई जान चलो गयो रे लाडो। फिर भी कहते हैं यह मेरा है, यह मेरा है। आपका क्या है? शरीर भी यहीं पड़ा रह जाएगा। भाइयों और बहनों, हे भक्तों, कृपा करो और हृदय से कह दो कि यह सब कुछ भगवान का है। कुछ लोग कहते हैं कि ममता छूटती नहीं। आपकी छोड़ने की सच्ची नीयत हो जाए तो भगवान छुड़ा ही देंगे। उनको पुकारो कि हे नाथ, मैं इन वस्तुओं का अपना मानना चाहता नहीं हूँ, तो भगवान कहेंगे कि बहुत ठीक है और ममता छूट जाएगी। परंतु हृदय से छोड़ने का नियत हो तब। यदि छोड़ना ही नहीं चाहते तो मरने पर भी नहीं छूटेगी। भूत प्रेत सब बनना पड़ेगा। वही पोशाक धारण किए हुए उसी घर में आता है, लोगों को दिखता है। भूत प्रेत बन जाने पर भी ममता छूटेगी नहीं। इसलिए आपने जो सांसारिक वस्तुओं को अपना कर लिया है, अपना मान लिया है, यह संसार में लौट कर आने का खास कारण यही है। यह बहुत बड़ी गलती है। यह सब संसार परमात्मा का है और मान लिया अपना, यही बेईमानी है, ईमानदारी नहीं है। भाइयों और बहनों, बताओ, आप मानो तो सही। आप अपना कहीं जानने वाली सब चीज़ों को भगवान का मान कर चलो तो ये सब भगवान प्रसाद हो जाएगी, फिर मस्त हो जाओगे। हम ठाकुर जी के प्रसाद पाते हैं। हमारे समान कौन बड़भागी है। चली जाए तो ठाकुर जी की चीज़ चली गई, अपने मानोगे तो ही नहीं रहेगी। हाँ, रक्षा ठीक तरह से करेंगे। अब बोलो, मन में भी मौज रहेगी कि नहीं? कबीरदास जी कहते हैं, सब जग डर पे मरण से, मेरे मरण आनंद, कब मरिए कब भेटिए पूर्ण परमानंद। मेरे मरने में आनंद है, क्योंकि अपने प्यारे प्रभु से मिलेंगे, अपने घर जाएंगे। भगवान का घर हमारा घर है, देश है, परिवार है, हमारे वे हैं। हम उनके ही अंश हैं, उन्हीं की जाति के हैं, उन्हीं के संबंधी हैं। आप और हम सब भगवान के हैं। यह देश अपना देश नहीं है। इन आंगन ये है सखी, हम खेलन हैं आए, कई खेलिया कई खेल सिधाए। यह तो खेलने का एक रंगमंच है, स्टेज है। इस पर खेलना है, बस खेल की चीज़ों को अपना मान लेते हैं, यही हमारी गलती है। हरे कृष्णा। ये रहा पार्ट 1 का। पार्ट 2 हम लोग अगले दिन श्रवण करेंगे। ये बहुत ही सुंदर है, राम सुखदास जी महाराज का है। आप सभी इसको श्रवण करें और आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर करें। हरे कृष्णा।